पथिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आजकल जीवन से जुड़ी हुई उलझनों को सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं अपने विद्वान के साथ। बहुत सारी ऐसी मुश्किलें होती हैं, हमारी मन की उलझनें होती हैं, जो हम जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन उसका हल हमें नहीं मिलता है। और हमारे साथ जो विद्वान हैं, जिन्हें आप पहचानते हैं, जानते हैं, आपके चिरपरिचित हैं, वो मिनटों में इसका हल हमें दे देते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने विद्वान से हम आपका परिचय करा दें। ये हैं वाराणसी के डॉक्टर गौतम चटर्जी। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका इस अंक में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। गौतम जी, एक बात मुझे आपसे पूछनी थी। आमतौर पे मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि कभी-कभी हम सोचते हैं कि अच्छा, ये अच्छा काम हम आज से शुरू करेंगे। कुछ दिन तक तो हम उस काम को करते हैं, मेंटेन करते हैं, फिर काफ़ी दिनों तक वो मेंटेन नहीं कर पाते। कोई काम हो, कोई चीज़ हो, उसको हम क्यों नहीं मेंटेन कर पाते हैं? ये एक छोटी बात कहिए या बड़ी बात कहिए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्यों नहीं मेंटेन कर पाते, बल्कि मैं और आप दोनों में कोशिश कि हम कोई भी चीज शुरू करते हैं फिर मेंटेन क्यों नहीं कर पाते। बिल्कुल, आप इसको कोई भी चीज़ रविंद्रनाथ शुरू ठाकुर कर। कहते थे कि हम लोग हाँ, शुरू करते हैं और अंत नहीं करते। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। छोटे बच्चों में भी दिखता है कि वो पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाते हैं कि कल इतने बजे उठेंगे, इतने बजे नाश्ता, इतने बजे फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद इतने बजे ये करेंगे, और अगले दिन से ही वो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते। तो छोटे बच्चों का तो समझ में आता है, 6-7 से हाई स्कूल इंटर तक। लेकिन आप तमाम चीजों में देखिए कि बहुत सारी चीजें हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते। तो ज्यादातर जो क्रिएटिव अर्ज के लोग होते हैं, लड़के लड़कियां पुरुष महिला, वो चाहते हैं कि हमको तैराकी भी आ जाए, गिटार बजाना भी आ जाए, और हमको पेंटिंग करना भी आ जाए, सब सीखना शुरू कर देते हैं, ये भी वो भी वो भी। कभी कभी कोई व्यक्ति कोई एक चीज ही सीख रहा होता है, वोकल म्यूजिक किसी सीखने जाता है, प्रैक्टिस करता है, एक ही चीज में रहता है, तो भी मेंटेन नहीं कर पाता। कोई चाहता है कि मैं ये चीज एक नई कंपनी बनाऊं, एक नई चीज ऐसा करूंगा, और मैं जो नई चीज करने वाला जो अर्ज है, वो ज्यादातर लोगों में देखने को मिलता है। और शुरू करते हैं, उसके बाद वो उसी तरह से अपने ही अपने ही वेंचर के प्रति बिल्कुल उदासीन हो जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, किसी खिलौने से खेलता है, नया नया आता है, फिर उससे बोर हो जाता है, फिर उसको दूसरा खिलौना। तो मुझे लगता है कि वो जो बचपन वाली जो आदत है, एक खिलौना फिर दूसरा खिलौना, ऐसे करके बहुत सारे साबुत और टूटे खिलौने, इसी तरह से उसके पास साबुत और टूटे सपने होते रहते हैं बड़े होकर, क्योंकि आदत इसकी पड़ी हुई है। तो क्या बचपन में ही अगर ये आदत सुधार दी जाए तो मेंटेन होगा, या हम लोग को बड़े होकर भाषा ठीक करने की जरूरत है कि हम मेंटेन नहीं करते या मेंटेन नहीं कर पाते, या मेंटेन नहीं होता या नहीं हो पाता, तो मेंटेन नहीं करते या मेंटेन नहीं होता। तो मुझे लगता है कि ये बेटर वाक्य विन्यास है, सिंटैक्स ऑफ द सेंटेंस है कि मेंटेन नहीं होता। दो व्यक्तियों के बीच का संबंध, दो व्यक्तियों के बीच दोस्ती, फिर घर परिवार में भी दो व्यक्तियों के बीच जो रिलेशन है, वो मेंटेन नहीं होता। कुछ समय तक रहता है, फिर नहीं होता, शादी होगी लड़के की, उसके बाद फिर मेंटेन नहीं हो रहा है, पति पत्नी में नहीं होता है, बेटे पिता तमाम तरह से। वही दूसरी ओर देखिए कि वही सूरज का निकलना, सब कुछ वो मेंटेन हो रहा है। विश्व ब्रह्मांड में हर चीजें मेंटेन हो रही हैं, तारा हो, दिन हो, रात हो, ऋतुओं का चक्र हो,
तो वहाँ चीजें कैसे मेंटेन हो रही है और यहाँ नहीं हो रही है। अगर ये दोनों बात मैं सही कह रहा हूँ, मतलब अगर आपको भी लगता है कि हाँ सही है, ये मेरी मन गढ़ंत बात नहीं है, कि कहीं पर चीजें मेंटेन हो रही हैं और कहीं नहीं, अगर आप इससे सहमत हैं तो उससे एक निर्णायक निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच सकते हैं कि सिर्फ वहीं पर मेंटेन नहीं होता जो मैन मेड है, जो मनुष्य की बनाई है, ये मनुष्य का अपना प्रोजेक्शन है। अगर ये बात सही है तो कि कॉस्मिक ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सब चीजें मेंटेन होती आ रही, तो और मेंटेन नहीं होने वाला जो प्रसंग है वो सिर्फ मनुष्य की दुनिया में है। इसका मतलब है कि ये मनुष्य निर्मित जो दुनिया है, जहाँ पर प्रकृति और विश्व ब्रह्मांड नहीं आता इस पृथ्वी पर, वो मेंटेन है। क्योंकि हम लोग देखते हैं, जैसा कि मैं बनारस में देखता हूँ कि मई जून की गर्मी में नदी बिल्कुल सूख जाती है और अगस्त सितंबर में उससे दुगुना पानी आ जाता है नदी पे, यानी वो उसको मेंटेन कर देता है। हमारे यहाँ तो ये कहा भी गया है कि जैसे सूरज ज्यादा से ज्यादा पानी सोख लेती है गर्मी में, फिर वर्षा ऋतु में उस उतना ही या उससे ज्यादा पानी देके उसको बैलेंस कर देती है। सूरज ये करता है। तो एक राजा को अपनी प्रजा से कर ऐसे लेना चाहिए कि उसके पास अभाव की कोई फीलिंग न रहे। ये सब हमारे यहाँ अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, कौटिल्य की अर्थनीति में। तो और सही बात है ये, यानी मेंटेन तो वहां हो गया। पहाड़ों को भी लोग काट दे, जंगल भी काट दे, फिर से जंगल बन जाते हैं, पहाड़ बन जाते हैं। तो जो कुछ भी और जो नुकसान भी है वो मनुष्य निर्मित है। प्रकृति के पास जो भी नुकसान करने जा रहा है तो मनुष्य ही करने जा रहा है, कोई पशु या पक्षी करने नहीं जा रहा है। चिड़िया अगर फल खा रही है तो नुकसान नहीं कर रही। तो अगर यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं कि मनुष्य निर्मित है मेंटेन ना हो पाना, इसका मतलब मनुष्य में ही कोई गड़बड़ी, इंसान में कोई गड़बड़ी है, मेंटेन नहीं कर पाता। वो भले ही बोले कि दुनिया में सब कुछ चेंजेबल है, परिवर्तनशील है और ये प्रकृति परिवर्तन कामी है, तो हम कैसे मेंटेन करें। इसलिए हमारे बाद भी, हमें भी बदलाव है, जिससे हम संबंधित है उसमें भी बदलाव है, वो बदलाव नियम है। तो मुझे लगता है कि इस नियम की दुहाई देने में कहीं कोई खोट है। अगर हम प्रकृति को अपनी दुनिया में शामिल कर रहे हैं और इसको एक दोष के रूप में कह रहे हैं या मान ले रहे हैं कि जब प्रकृति में ही बदलाव है तो कोई भी चीज मेंटेन कैसे होगी, तो कहीं ना कहीं तो कुछ सोच में गड़बड़ी है ना। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि मनुष्य की बनाई जो दुनिया है उसमें मेंटेन नहीं होता, लेकिन प्रकृति की बनाई जो दुनिया है उसमें मेंटेन होता है। इसलिए आदमी का ये कहना कि चूंकि प्रकृति में परिवर्तन है इसलिए सब चीजों में परिवर्तन है, मनुष्य में भी परिवर्तन है, संबंधों में भी परिवर्तन, इसे मेंटेन होता है, ये बात मुझे अब हम दोनों को झूठ लग रही है, लगनी चाहिए कि मनुष्य जो है, इंसान झूठ बोलता है। और इसको भी युगों युगों से बोलते लोग चले आ रहे हैं, परंपरा है बोलने की कि ये तो नेचर है, चेंज होगा। तो चेंज होगा तो मेंटेन कैसे करेगा जब कोई चीज परमानेंट नहीं है संसार में। बुद्ध भी कह गए हैं, तो वहां पर कोई रिलेशनशिप या कोई रिलेशन कैसे परमानेंट हो सकता है, कैसे मेंटेन कर सकता है, ऐसे करके लोग बोलते हैं। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं ये झूठ बोलना होगा और अपनी भूमिका से भागना होगा, या गंभीर न होना हो और सुपरफिशियल स्टेटमेंट देना हो। गंभीर होना क्या है? गंभीर होना यह है कि कोई भी चीज शुरुआत से पहले मुझसे होगी ना, मैं जैसा रहूंगा उसी तरीके से पूरी दुनिया में अपनी दुनिया को प्रक्षेपित करूंगा, प्रोजेक्ट करूंगा, फिर मेरे अनुसार वो दुनिया रहेगी। नहीं बनाई दुनिया है, वो सब प्रेशर और पेन मुझे ही फिर भोगना है। तो अगर मुझसे चीजें शुरू हो रही हैं तो क्या मैंने ऐसा किया कि मेंटेन होने वाली पात्रता या गुण धर्म
मैंने अपने भीतर विकसित किया, ये न कहते हुए कि बच्चा युवा होता है, युवा वयस्क होता है, फिर वृद्ध होता है, इसी यही मेंटेन नहीं हो पाता, ये न कहते हुए कि मैंने अगर मेंटेन करना क्या होता है उसको पहले जाना सीखा, अगर सीखा तो फिर किसी व्यक्ति से संबंध मेरा बना तो फिर अपने आप मेंटेन होगा। यानी मेंटेन करना या मेंटेन होना ये पहले सीखना पड़ेगा। बिना सीखे हम लोग मेंटेन करने जाते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते या मेंटेन नहीं हो पाता है ना। तो ये जो मेंटेन करना क्या होता है, क्या मैंने पहले ये देखा कि मेरे और इस यूनिवर्स के बीच में कोई रिलेशन है? अगर रिलेशन है तो क्या वो मेंटेन होता है या हो सकता है? कभी हम इसको देखने गए? मेरा इस पूरे विश्व के साथ, इस पूरी यूनिवर्स के साथ क्या कोई रिलेशनशिप है? क्या ब्यूटी जैसी कोई चीज है जिसको मैंने रियलाइज किया है? रियलाइज करने के लिए दो ही चीजें हैं, एक है ब्यूटी और दूसरा है इन्फिनिटी, अनंत। इस पर दो अच्छे प्रवचन भी है रविन्द्रनाथ ठाकुर, बल्कि इस पर भी है कि रिलेशन बिटवीन मैन मैन एंड यूनिवर्स, क्योंकि वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की बात करते हैं कि मनुष्य का एक ही उद्देश्य है इस संसार में आने का, कि वो अपने आप को यूनिवर्सलाइज करे, मतलब बड़ा करे। तो एक आदमी शरीर में वृद्धि होते हुए और वृद्ध होते हुए वो भीतर से बड़ा कितना हुआ है, उसकी चेतना का फैलाव कितना हुआ है, विस्तार कितना हुआ है। अगर उसकी चेतना का विस्तार हो रहा है, जो कि चेतना का गुण धर्म है, एनर्जी का भी गुण धर्म है कि वह तो कांस्टेंट रहती है या इंक्रीज करती है, ये प्रकृति का नियम है। तो मेरे भीतर अगर एनर्जी चेतना के रूप में है, कॉन्शियसनेस के रूप में है, क्या वो विस्तार ले रही है? विस्तार लेने का मतलब है वो वहां तक जाएगा जहां तक यूनिवर्स है, और ये हमेशा यूनिवर्स में फैलाव होता ही रहेगा। कंडीशन बदलते रहेंगे, कंडीशन के बदलने को हम लोग क्रम विकास या विकास क्रम कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन चेतना का विस्तार हो रहा है, हम बड़े हो रहे हैं, हमारे अंदर बड़प्पन आ रहा है, क्या ये होता है? हम तो छोटी छोटी चीजों को लेकर रहते हैं, और जब तक छोटी छोटी चीजों को लेकर रहेंगे, क्षुद्रताओं के साथ किसी से संबंधित होने जाएंगे, कोई कंपनी बनाने जाएंगे, कोई काम शुरू करने जाएंगे, तो मेंटेन कैसे होगा? क्योंकि ये जो बदलाव है मेंटेन न हो पाना है, वो छोटी चीजों में है, और जो मेंटेन हो पाना है वो बड़ी चीजों में है। बड़ी चीजों में नहीं, जैसे पूरे विश्व ब्रह्मांड में सूरज, सूरज की दुनिया पूरी पूरा विश्व ब्रह्मांड है ना, वो सिर्फ बनारस या गाजीपुर तक सीमित नहीं। यानी जब हम सीमित होते हैं तो मेंटेन नहीं होता है, और जब हम असीमित की ओर बढ़ते हैं तो मेंटेन होता चला जाता है। इस जगह तक अभी हम लोग बातचीत में आए हैं। अगर इसकी और दूरी तय करनी है, व्याख्या की जरूरत है, या इसको और समझने की जरूरत है, तो कृपया आप बताएं। बिल्कुल, इसलिए हम और समझना चाहेंगे कि जो आपने बताया कि हम जब जितना विस्तार होगा हमारा, जो आपने सूरज का उदाहरण दिया, तो उसमें ये भी समझना होगा, जब आप बता रहे थे कि लोग कहते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो कई जगह हम देखते हैं कि परिवर्तन तो है, और उसमें आपने अपने बातचीत में बताया भी कि बच्चा होता है, फिर वयस्क होता है, फिर वृद्ध होता है, इस तरीके से। तो ये चेंज तो ऑब्वियस है, हमें दिख रहा है। इसी तरीके से अगर हम प्रकृति में भी चेंज की बात कहें, तो वही कुछ महीने ठंड पड़ती है, कुछ महीने गर्मी होती है, कुछ महीने बारिश होती है। पर ये है कि उसका एक साइकिल निश्चित है, फिर वो उसी साइकिल में आता है, फिर गर्मी आती है, बरसात आती है, ठंड आती है। वो साइकिल जरूर निश्चित है, लेकिन अगर हम उसको मतलब एकदम जनरली देखें, तो सब कहेंगे कि हाँ, प्रकृति भी चेंज होती है। तो जो आपने सूरज का उदाहरण दिया, हम चाहते हैं उसको आप इतना विस्तार से बताएं कि हमें ये समझ में आए कि आपने मैन मेड और नेचर की बात जो कही, वो हम मान गए कि सूरज जो है रोज निकलता है, चंद्रमा है, सुबह होती है, रात होती है, ये हमेशा इस साइकिल चलता रहता है, ये मेंटेन होता है।
और मैन मेड चीजें मेंटेन नहीं हो पाती हैं। ये तो एकदम इन जनरल तुरंत समझ में आ गया। पर फिर भी जो उदाहरण आपने विस्तार वाली बात कही, उसको हम लगता है कि थोड़ा-सा और गहराई में जाना चाहिए। मैंने इसको विस्तार देने की जरूरत है, बिल प्रसंग को। हाँ, प्रसंग को तो विस्तार देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, यही तंत्र कर्म भी है कि किसी ज्ञान को, किसी विद्या को, किसी प्रसंग को, किसी समझने वाली चीज को विस्तार देना, ये तंत्र कर्म इसी को कहते हैं। तो आपकी बातों से ये लगा कि आप कह रहे हैं कि हाँ, परिवर्तन तो दिखता है शरीर की वृद्धि को लेकर के या और चीजों में, ऋतुओं के, यानी आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये बात है कि ये बदलाव तो होता ही है। और इस बदलाव के ही पद में अगर हम सोचें तो ये सही बात है कि इसलिए मेंटेन नहीं हो पाता है दो व्यक्तियों का संबंध या कुछ भी और संबंध। यानी आप भी इससे कन्विंस है कहीं ना कहीं आधा अधूरा अपने मन में, आपको भी लगता है कि चूंकि बदलाव प्रकृति में है, दुनिया में है, तो लोगों में भी है, इसलिए स्वाभाविक है। ये बात नहीं आप में भी नहीं कहीं ना देखिए, कहीं है। हाँ, नहीं ये चीज़ मेरे में हमने परिवर्तन के लिए ये कहा कि परिवर्तन होता है शायद, कि हम जो है जब हम यंग होते हैं तो किसी काम को बहुत एनर्जेटिकली कर सकते हैं, और धीरे-धीरे जब हमारी उम्र बढ़ने लगी, फिज़िकली वीक होने लगे, तो वो नियम भी हमारा नहीं हो पाता है पूरा। मतलब वो चीज़ मेंटेन नहीं हो पाती जो हमने शुरू की। लेकिन जब आप जहाँ आप 2 लोगों के बीच संबंधों की बात करते हैं, रिश्तेदारी की, मतलब अपने घर में फैमिली में रिलेशन की बात करते हैं, तो जब उस मेंटेनेंस की बात आती है, तो मुझे आपकी बात सही लगती है, कि जहाँ मैन मेड है, रिलेशन भी मैन मेड ही होते हैं, को हम ही बनाते हैं रिलेशन, और हम ही ब्रेक भी करते हैं। तो वहाँ तो मुझे आपकी बात सही लगती है कि प्रकृति जहाँ पे है वो चीज़ें मेंटेन हो रही हैं। पर जहाँ हमारी मेन मैन मेड चीज़ें हैं, वो मेंटेन नहीं हो पाती हैं। ये तो मुझे आपकी बात सही लग रही है। तो मैं आधी हाँ, लेकिन कन्विंस बिल्कुल हूँ, आधी साफ दिखना चाहिए, हाँ, साफ ये एकदम स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि सुकून तभी मिलेगा जब क्लैरिटी रहेगी किसी भी बिल्कुल, चीज को लेकर। बिल्कुल, बिल्कुल, तो हम बड़े बड़े विद्वानों, बुद्धिजीवियों, सब में ये बात, और पढ़े लिखे लोगों, जो साइंटिस्ट हैं उनमें भी, और जो आर्टिस्ट हैं उनमें भी, सभी में ये बात, ये बिल्कुल कन्विंसिंगली भी मौजूद है कि चेंज है सब चीजों में, इसी इंसान में भी होता है। क्योंकि जो प्रकृति हम बाहर देखते हैं वो भी तीन गुणों से बना हुआ है, और व्यक्ति का मन भी तीन गुणों से है, सत्य, रज, तम। पृथ्वी अगर पांच तत्वों से बनी हुई है, पूछा विश्व ब्रह्मांड, जिसमें पृथ्वी है, अग्नि है, हवा है, पानी है, आकाश है, इन्हीं पांच तत्वों से मनुष्य का शरीर भी बना हुआ है, उसका मन भी बना हुआ है ना। तो वहां चेंज होगा तो यहाँ भी होगा। लोग कहेंगे पिंड में जो है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, जो भी है। तो अगर पूरे ब्रह्मांड में चेंज है तो व्यक्ति में भी चेंज होगा। तो जब भी कोई चीज चेंज होगा तो हम मेंटेन कैसे होगा, बिल्कुल कन्विंसिंग लगता है। ऐसा है भी। आप एक चीज घर में कोई लाएंगे तो उसमें खाली यही नहीं कि उसका एक सर्टेन टाइम, या घर में टेलीविजन लाएंगे या रेडियो लाएंगे या साइकिल खरीदेंगे तो उसकी एक उम्र है। एक साइकिल मान लीजिए उसकी उम्र है 60 साल। 60 साल के बाद साइकिल को खराब होना ही है, क्योंकि 60 साल तक वो अपना पर्पस सर्व करता रहेगा ना आपके लिए। एक फ्रिज है, एक टीवी है, एक रेडियो है, कोई भी चीज हम लाएंगे, भले ही वो मैन मेड है, लेकिन वो अपना पर्पस सर्व करेगा एक खास सीमा तक, है ना। लेकिन फ्रिज के अंदर कई बार ऐसा भी होता है, आप देखते हैं कि जाड़े में कई बार लोग ऑफ कर देते हैं उसमें, वो काफी कुछ बर्फ बन जाता है। उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए काफी कुछ मौसम के अनुसार वो अपने आप को ढालता है, फ्रिज को ऐसे बनाया जाता है क्योंकि नाम ही फ्रीज। जाड़े में जब आदमी और पूरी दुनिया फ्रीज हो रही होती है ठंडी जगहों पर, तो फ्रीज के भीतर या डीप फ्रीजर के भीतर चीजें तो पहले से फ्रीज है ना, इसलिए कई बार पानी वानी भी बहने लगता है फ्रीज से। तो उसको भी मेंटेन करने के, तापमान के अनुकूलन के लिए भी बहुत चीजें उसमें बनाई जाती है। ऐसी किसी मशीनरी पार्ट में भी है, ऐसे विश्व ब्रह्मांड में भी है। प्लस अगर तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबली बढ़ रहा है, या प्राकृतिक रूप से बहुत सारी चीजें हैं जिसमें चीजें बन रही है और विघटन भी घट रहा है, ज्वालामुखी भी हो रही है, तो चेंज हो रहा है और मेंटेन नहीं हो रहा है वहां भी। लेकिन फिर भी किसी एक दूसरे स्तर पर मेंटेन हो रहा है, और वो जो स्तर है, उसी स्तर को मैं कह रहा था बड़ा स्तर।
हम लोग जब भी छोटी स्तर पर देखने जाएंगे तो वहां दिखेगा ये परिवर्तन और मेंटेन का ना होना। जैसे ही हम बड़े स्तर पर जाएंगे तो वहां पर दिखेगा कि वहां पर कोई चीज में डिसऑर्डर ही नहीं। ये फिर दृष्टि की बात आ गई, क्योंकि जैसे पर्पस को सर्व करने के लिए हमने कई वस्तुओं को उदाहरण दिया, वैसे ही हमारी बॉडी भी, शरीर की एक उम्र है जिसको 100 साल अगर मान ले, 100 साल तक वो अपना पर्पस सर्व करेगा, फिर खत्म हो जाएगा। अगर एक पेंसिल भी एक बच्चा खरीदता है तो वो अपना पर्पस सर्व करता है, फिर पेंसिल भी लिखते लिखते घिसते घिसते खत्म हो जाती है ना पेंसिल। अगर आप लगातार पेंसिल से कोई लिखे बच्चा ऐसे रबड़ से मिटाता रहे, कोई चीज भी, अगर अगरबत्ती भी जलाए तो हो गई ना, अपना पर्पस तो फिर सर्व करके ना। तो बॉडी अपना पर्पस सर्व कर रहा है, बॉडी के माध्यम से मैं अपना पर्पस सर्व कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट। यहाँ से टर्न कहानी में, कि बॉडी अपना पर्पस सर्व कर रहा है, मैं इस शरीर का जो मुझे दिया गया, जो रेडियो दिया गया है, साइकिल दिया गया है, उसका प्रयोग करते हुए मैं अपना पर्पस सर्व कर रहा हूँ। मेरा पर्पस क्या है? तो इस संसार में आके इंसान का एक पर्पस क्या है, सबसे पहले ये देखने की जरूरत होती है ना। शरीर तो अपना पर्पस सर्व कर रहा है, सूरज अपना पर्पस सर्व कर रहा है, जंगल और बाकी चीजें भी, वन्य प्राणी भी, सब कुछ अपना अपना पर्पस सर्व कर रहा है। लेकिन क्या मनुष्य अपना पर्पस सर्व कर रहा है? तो उसको पहले ये ढूंढने की जरूरत होती है, तो उसके इस जो शरीर का जीवन है उससे अलग उसका अपना कोई पर्पस है? संसार में क्यों आया? खाने पीने आए हैं या दूसरी चीजों का विस्तार करने आए हैं? अपने एम्पायर का विस्तार करने आए हैं, पैसा धन दौलत का विस्तार करने आए हैं, अपने मित्र मंडली का विस्तार करने आए हैं, पढ़ाई लिखाई ज्ञान का विस्तार करने आए हैं, अपने वैभव का, अपने घर का, एक कार, दो कार, तीन कार, अपना मेटीरियल विस्तार करने आए हैं? क्या ये जीवन का पर्पस है? या शुरू में जो पहले एक आहट हुई कि चेतना का विस्तार, इंसान में बड़प्पन का भाव आना, भाव का विस्तार, क्या उसकी तरफ हमने ध्यान दिया? या जितनी चीजों को हम लोग विस्तार देने गए वो सब शरीर से जुड़ा हुआ है? क्या शरीर के अलावा भी मेरा कोई अस्तित्व हो सकता है? शरीर के अलावा मैं हूँ, जो शरीर एक यंत्र है, एक माध्यम है, जिसका उपयोग करके वो अपना विस्तार करे, अपनी चेतना को विस्तार करे। ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा है तो करेगा, तो शरीर में कुछ करने की जरूरत नहीं है। शरीर अपने आप को मेंटेन करता रहता है, चोट लग गई फिर वहां पर वो ठीक ठाक कर लेगा। वहां पर एंजाइम बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, और आगे भी बनता रहेगा, आगे नहीं रहेगा, क्षरण होगा। बर्थ, ग्रो, डिके, डेथ शरीर का गुण धर्म है, वो करेगा। बस इतना ही हम शरीर को लेके मिनिमम सोच सकते हैं। लेकिन इसके क्या मैं ही शरीर हूँ, देह और देही, या शरीर के अलावा भी मेरा कोई अस्तित्व? अगर उसके अलावा भी मेरा कोई अस्तित्व है तो मेरा अब उसका मेरा पर्पस क्या है, फिर मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ? ये जानने की जब जिज्ञासा या प्रश्न पहली बार बनेगा, तब उसको दिखने लगेगा, साइंस की दृष्टि से या कलाकार की दृष्टि से या अध्यात्म की दृष्टि से, कि वहां पर सब कुछ ऑर्डर्ड है, मेंटेन्ड है। वहां पर कभी कोई चीज मेंटेन करने के लिए कोई कोशिश ही नहीं करती। हम जब अपने आप को देह से आइडेंटिफाई कर लिए हैं और ये कहते हैं कि मेरा जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु होगी, तो वहां पर मेंटेन संभव है। और जब हम ये सोचते हैं कि मैं ये हूँ और ये शरीर है, मैं इस शरीर को लिया हुआ हूँ, शरीर का पर्पस है वो फुलफिल करे, मेरा जो पर्पस है मैं शरीर में रहते हुए फुलफिल करूंगा और मेरा काम हो। ऐसे कई लोग हुए हैं जिनको लगा है कि शरीर का जो पर्पस है, उसका मेरा पर्पस ये है कि शरीर के रहते हुए मन को मन को हृदय में मर्ज कर दे, है ना, जिसको स्पिंज भी बोलते हैं, माने छलांग लगा दे हृदय में, समुद्र में, नदी समुद्र में मिल जाए, मन हृदय में मिल जाए, बस पर्पस मेरा पूरा हो गया। अब उसका शरीर रहे ना रहे हमें कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक हम शरीर को ही मान लें कि मैं हूं, तो उसके लिए भय भी रहेगा, फिर मुझे लगेगा मेरी ही मृत्यु हो रही है, फिर मृत्यु भय रहेगा, आदि आदि।
तो जब तक मैं अपने आप को फॉर्म के रूप में मान लिया हूँ देखूंगा, तब तक संबंध मेंटेन नहीं होगा। और जब हमने ये सोचा कि मैंने एक वस्त्र पहना है, वियर है, वियरिंग है, कुछ पहना हुआ है ना, उससे अपने आप को अलग करना, अपने आप को अनड्रेस करना जब होगा, तो फिर एक दूसरे तरह की दृष्टि बनेगी, तब वो दृष्टि मिलेगी, तो फिर मेंटेन करने का फिर प्रश्न ही नहीं रहेगा। तो ये जो अपने आप को अनड्रेस करना, बियरिंग्स को हटाना, अनवेल करना, कवर को हटाना और डिस्कवर करना, निर्वस्त्र होना, ये सब बातें जब आ रही हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि विस्तार देने में पूरे विषय को काफी गूढ़ और गहन होता चला जा रहा है, जो कि अगले विस्तार की ओर मांग करता है। ये बहुत अच्छा लगा कि हम सबसे पहले ये सोचें कि मेरा पर्पस क्या है। जिस तरीके से आपने चाहे सूरज का उदाहरण दिया या और भी जिन चीज़ों का आपने उदाहरण दिया, जितनी टेक्निकल चीज़ें थी, फ्रिज है, टीवी है या साइकिल है। तो इन चीज़ों के सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन चीज़ों के एग्ज़ाम्पल से जो आप एग्ज़ाम्पल देते हैं, वो इतने सराउंडिंग्स से होते हैं या अपने आस-पास के होते हैं कि बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। तो एक मुझे लग रहा था कि ये एक ऐसा विषय है जिसमें आप ये बताएँगे कि ये हैबिट करना चाहिए, है ना? अपने दिमाग को एकदम डिटरमिन करना चाहिए कि नहीं हम ये करेंगे ही। मतलब मैं जो एक्सपेक्ट कर रही थी आंसर्स या सॉल्यूशन जिसको कहना चाहिए, तो इट वाज़ क्वाइट डिफरेंट, बिल्कुल अलग था कि मैंने कुछ और सोचा था और मुझे लगा कि फिर वो माइंड वाली बात आ जाएगी कि फिर माइंडसेट आ जाता है, ये सारी चीज़ें। तो सचमुच एकदम अद्भुत, अनोखा लगा मुझे जानकर कि इस तरीके से हम अपने पर्पस को जब आइडेंटिफ़ाई करेंगे, तो सारी चीज़ें मेंटेन होने लगेंगी। पर हाँ, ये असल में विषय क्या तो होता है हुँ, कि जब कोई शून्य से बोलता है, एम्प्टीनेस से बोलता है, माइंड से नहीं बोलता है, जब वो कुछ कहता है, तो सुनने वाला या सुनने वाले सभी उसको अपने कंसेप्ट, अपने माइंड के अनुसार समझना और स्वीकार करना चाहिए। उनको तभी समझ में आती है बात कि हाँ, ये बात हम जानते हैं, उसी के टर्म्स में वो समझना चाहती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहरापन, जो शून्य से बोल रहा है, जो एम्प्टीनेस से बोल रहा है, जो ऐसी कोई बात कह रहा है जो उसके सामने रिवील की है, जो उन सबके लिए अपरिचित है, एक अपरिचय का विंध्याचल क्या है, तो वो उनके पास अपने बनाए हुए धारणाएं हैं, कंसेप्ट्स हैं, ओपिनियंस हैं, वो उनके टर्म्स में चीजों को सुनता है और समझना चाहता है। तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है ना। तो इसीलिए आदमी ये सोचता है कि इस विषय पर, किसी भी विषय पर बात करेंगे तो ये बातें तो होंगी, उसमें शायद कोई रास्ते बताया जाए कि ऐसे करिए तो आपका संबंध मेंटेन हो जाएगा या कोई भी चीज मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है, इस एपिसोड का अगर निकष कहा जाए तो वो यही हो सकता है फिलहाल, कि आदमी जब अपना संबंध यूनिवर्स के साथ देखता है, यानी उसकी चेतना का विस्तार होता है, सरल भाषा में उसके अंदर एक बड़प्पन आता है, वो बड़ा होता है, वो बड़े तरह से चीजों को देखता है। वो बहुत अमीर है इसलिए बड़ा नहीं है, उसका काफी कुछ वैभव है इसलिए बड़ा नहीं है, काफी कुछ ज्ञान है इसलिए बड़ा नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक भाव है जिसके आगोश में सबको स्वीकार करता है, जिसके लैब में सारी, जहां भी लाइफ है, यानी जड़ में भी लाइफ है, सब कुछ उसका अपना है, अपने आप को दूसरे से अलग नहीं समझता, और वो अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई नहीं करता। ऐसा व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से जब संबंधित होगा तो अपने आप मेंटेन करेगा, क्योंकि वहां पर बॉडी के लेवल पर जुड़ ही नहीं रहा है। तो जिस लेवल पर जुड़ रहा है वहां पर चेंज नहीं है, वहां पर नॉन मेंटेनेंस के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। वो अपने आप खुद को मेंटेन करता हुआ है, जिसके साथ वो जुड़ गया है, जिसको हम लाइट कह सकते हैं, हार्ट कह सकते हैं, ऐसे हार्ट के साथ हम किसी से भी जुड़ेंगे तो वो मेंटेन तो होगा ही, क्योंकि वो मेंटेन करने वाले नेचर के साथ पहले ही जुड़ चुका है ना, जिसको हम कॉन्शियसनेस कह रहे हैं,
ब्यूटी कहते हैं, हार्ट कहते हैं। तो एक इंडिविजुअल का पहले रिलेशनशिप या रिलेशन होना चाहिए यूनिवर्स के साथ, तब वो किसी के साथ भी जुड़ेगा तो वो मेंटेन हमेशा करेगा। ये इस एपिसोड का के निष्कर्ष पर हम लोग यहाँ तक पहुंचे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मित्रों, आप भी इससे जो आखिरी में हमारे विद्वान ने 3-4 सेंटेंसेस बोले कि पहली चीज़ तो वो बड़कपन हमारे में आना चाहिए। हम यूनिवर्स से जुड़ें और फिर हम सबको जो है अपने साथ ले सकते हैं बड़ी ईज़िली, और फिर वो हमारा कोई भी काम हो वो मेंटेन होगा। तो गौतम जी, आपने एक बड़े ही जटिल विषय को, मुझे लगा कि मैंने एक बहुत आसान सा विषय उठाया है, पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि विषय बहुत जटिल था, लेकिन आपने उसको बड़ी ही सहजता पूर्वक, बड़ी ही सरलता से और बड़ी रोचकता से इस जो है निष्कर्ष पे ले आए कि अब हमें समझ में आया कि अब खुद को आइडेंटिफाई करना, पर्पस को आइडेंटिफाई करना, और सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर चेतना का विस्तार करना, एक बड़कपन आए हमारे में, तो उससे हम चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। तो आज आप एपिसोड में आपने जो कुछ भी बताया इस एपिसोड में स्पेशली, उसके लिए आपका मेरे दर्शकों की ओर से, मित्रों की ओर से और मेरी ओर से हृदय से धन्यवाद। नटराज आश्वस्त नटराज के शहर में है, नटराज के विश्व में है, नटराज के गोलार्ध में है, नटराज के यूनिवर्स में है। तो नटराज आश्वस्ति के साथ आनंद आनंद आनंद।